नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल इंदौर में अगले हफ्ता 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसी भी समिट की विरोधी नहीं है। कांग्रेस इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 समिट की है। उसमें क्या हुआ, निवेश विजन से आता है, टेलीविजन से नहीं। के मिश्रा ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार के पास समिट के लिए कोई विजन नहीं है। अब तक 6500 प्रस्ताव आए हैं, उनका पोस्टमार्टम सरकार करे, नहीं तो कांग्रेस सरकार का पोस्टमार्टम करेगी। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एमपी 4 लाख करोड़ के कर्ज में है। निवेश के लिए उद्योगपतियों में भरोसा होना आवश्यक है। बीजेपी 20 साल के प्रयास के बाद भी एमपी को करप्शन मुक्त नहीं बना पाए। बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। मध्य प्रदेश से व्यापार का केंद्र है, फिर भी इस ताकत का इस्तेमाल सरकार नहीं कर पाई। हम जल जंगल में अव्वल हैं, फिर भी निवेश में सबसे पीछे हैं। बीजेपी सरकार केवल सत्ता में रहने के लिए झूठे प्रयास कर रही है। और अन्य एजेंसियां जो हैं, न्यूज एजेंसियां, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 5 ग्लोबल समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू और निवेश के आशय के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। ये आंकड़े सरकार के हैं, विधानसभा के हैं, और हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जो 6500 प्रस्ताव इन 5 ग्लोबल समिट में सरकार को जो अधिकृत तौर पर विधानसभा में जो सरकार ने जानकारी दी है वो प्राप्त हुए हैं, सरकार उनका पोस्टमार्टम खुद करे। मगर हमें उम्मीद है कि सरकार खुद वेंटिलेटर पर है, लिहाजा उसका पोस्टमार्टम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिन प्रस्तावों का हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक देश में 33 लाख करोड़ रुपयों का एफडीआई हुआ है। उसमें मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपयों से भी कम का विदेशी निवेश हुआ है। और जिस प्रदेश में 5 इन्वेस्टर समिट में सिर्फ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ हो, एफडीआई हुआ हो, और सरकार का कर्ज 3 लाख करोड़ रुपयों से अधिक हो चुका हो, वह सरकार जो 10,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में कर रही है, वो 20,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ उस कर्ज के ब्याज में चुका रही है। यह हमारा जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट में आ रहा है। और 2000 से लेकर 2018 के बीच जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हुआ है वो 5 से 7,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्ट भी नहीं हो पाया है। उसका हम चार्ट आपको दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश के 10वें स्थान पर भी नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर मीट को इतना अधिक बता रहे हैं कि वो मानो अमेरिका को मध्य प्रदेश में ले आए हैं। बात होती है कोरोना काल की। 21 तक, 11 से 21 तक या 10 से 21 तक करीब 15 यात्राएं मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए की। सिर्फ यात्राओं का खर्च क्या है बताया आप लोगों को? सिर्फ यात्राओं का। बाकी आयोजन किए, नियोजन किए, ये किया वो किया, 11 अरब रुपया। यात्राओं का खर्च 11 अरब, लगभग 11 अरब रुपया। तो आप
11 अरब रुपया यानी 1100 करोड़ रुपयों की यात्रा कर गए यार 10 साल में। 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्टर आया आपका लगभग 6000 करोड़ 7000 करोड़ का, और 1100 करोड़ की आपने सिर्फ यात्राएं की। मतलब प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप थोड़ा विचार करें इस बात कि जिस प्रदेश में 8000 7000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आया और वो सरकार के जवाब में है, ये आरोप नहीं है, उसमें 1100 करोड़ रुपया आपने यात्राओं पे खर्च कर दिया। यात्राओं पे अगर आपने 1100 करोड़ रुपए प्रश्न के उत्तर में दिया है, तो आखिर इनने यात्राएं कैसे की? अब देखो आप, इसकी भी एक कहानी है। यात्रा की साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, 7 से 15 जून 2014 में 104 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए में 4 देश घूम के आए, 4 जिले, एक देश के 4 जिले घूम के आए, 3 जिले। क्या कर रहे हो भैया? इस प्रदेश में जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 24,000 करोड़ रुपया उसका ब्याज देना पड़ता है, उसमें दक्षिण अफ्रीका आप 4 जगह गए और 104 करोड़ रुपए की यात्राओं पे खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने 19 से 22 अगस्त 2014 फिर 44 लाख खर्च कर दिया। कहां गए? दुबई। दुबई जाने की टिकट है 70,000 रुपए, आने की टिकट है 70,000 रुपए की। अगर आप पूरा लमाजमा भी ले गए तो 44 लाख कहां लग गए भैया? आपने 31 जनवरी से 4 जनवरी 2015 एक न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री ने रोड शो की। रोड शो भैया, जोहान्सबर्ग की सड़कों पे तो मोदी जी गए तब भीड़ नहीं हुई थी यार। आपने किसको हाथ हिलाया है रोड शो करके? कितना पैसा खर्च किया? कितना पैसा खर्च किया? खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.